नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत है। मैं विकास एक एक्सफौजी हूँ। पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर जो मेनली पॉन्ड कल्चर उसके ऊपर कुछ बेसिक वीडियो दे रहा हूँ जो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो। वो जो वीडियो है मेनली फिश के नॉर्मल बिहेवियर या जो भी हम लोग पानी का क्या पैरामीटर होना चाहिए, कौन सा चीज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, कब करना चाहिए, किससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, इसी के विषय एक बार मेनली है। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूँ एक स्पेसिस के बारे में। मछली के एक स्पेसिस है सिल्वर कप, उसके साथ साथ सेम टाइप का मछली होता है कि बिग हेड। जो दोनों मछली के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जो वो दोनों मछली उसके खाने का बिहेवियर कैसा है, वो किस लेयर में रहता है, उसको जल्दी कैसे ग्रो कर पाए, इसी के विषय के ऊपर पहले शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा जो फिश फार्मिंग पुराने से कर रहे उनको पता है, गरीब का मछली बोला जाता है सिल्वर कार्प को। इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिल्वर कार्प को बड़ा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बाहर से फीड की ज़रूरत नहीं है। अगर तालाब के अंदर प्रॉपर मात्रा में खाना है तो हमें फिश मतलब सिल्वर कप का ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये चीज़ बाकी मछली के लिए इतना अवेलेबल नहीं है। बाकी फिश को बड़ा करने के लिए जैसे हमें अलग से बाहर से सप्लीमेंट्री फूड फीड देना पड़ता है, बट सिल्वर कप या बिग हेड के लिए इतना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिल्वर कप ऐसे नॉर्मली बाहर का फीड लेता भी नहीं है। बिग हेड फिर भी थोड़ा बहुत ले लेता है, लेकिन सिल्वर कप लेता नहीं है। अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा, मतलब पता होना पड़ेगा सिल्वर का क्यों ओनली फॉर नेचुरल फीड के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है और नेचुरल फीड से वो अच्छा ग्रो हो जाता है। इसका मेन रीज़न ही है आप अगर हर मछली का खाने के इंटेक करने का तरीका अलग अलग है। आप अगर सिल्वर कप का गिल को चेक करेंगे तो उसका गिल का जो झिल्ली है, मतलब वो जो छानता है बिल्कुल घना है। बाकी दूसरे मछली के जो गिल है, गिल इतना मतलब पतला नहीं है, जो इतना घना नहीं है जितना सिल्वर कप का है। इसी के कारण क्या होता है, सिल्वर कप पानी के अंदर जैसे पानी को सोख करता है फिर गिल से बाहर निकालता है, तो सबसे ज़्यादा पानी के अंदर कोई भी खाना होगा ना, सबसे बारीक सा खाना भी वो इंटेक कर सकता है, जो बाकी का मछली नहीं दे सकता है। मेनली आपको काम गिल का क्या होता है, गिल बस वही काम करता है। एक तो ऑक्सीजन को जैसे पानी को निकालेगा तो इससे गिल के अंदर से ऑक्सीजन जाएगा जो उसको शरीर पे जाएगा, उसके साथ साथ जो खाना है, तो एट ए टाइम दो काम होता है। तो इसीलिए तालाब के और दूसरी बात, सिल्वर का मेनली हार्बिवोरस फिश है जो मेनली वनस्पति को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वो मेनली फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंसी उसको ज़्यादा है। जिस तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी मात्रा में है तो सिल्वर कार्प को ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं आता। दूसरी बात, सिल्वर कार्प इसी कारण से जब हमारा किसी तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम वगैरह हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम मीन्स तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा घना कलर हो जाता है। मतलब कभी हम जो बाहर से फीड देते हैं या वगैरह खाद वगैरह डालते हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद डालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है तालाब के अंदर बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन या खाद आ जाने के कारण बहुत मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन तैयार हो जाता है और वो फिर भी हम खाना देते रहते हैं। फिर वो क्या होता है, मछली के लिए, मछली नहीं तालाब के लिए एक सुसाइड जैसा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति क्या है, दिन के टाइम जैसे ऑक्सीजन क्रिएट करता है तो तालाब के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रात के अंदर क्या होता है, वो इस सेम ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, इंटेक करेगा, तो रात को तुरंत बहुत जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन फॉल हो जाता है। इसके कारण मछली बहुत ज़्यादा ट्रेस में आ जाता है और ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। यार एक बार ट्रेस में आते ही मछली में ज़्यादातर बीमारी, मरना, बहुत टाइप का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब तक मछली ट्रेस में नहीं आएगा मछली में बीमारी या प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ही कम, ना के बराबर। अगर बाहर से कुछ अटैक वगैरह नहीं कर दिया तो मछली इतना आसानी से कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होता। जो चीज़ की वो बाहर का नदी वगैरह में होता है, देखना वहाँ पर जल्दी ऐसे मछली में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ड्यू टू रीज़न वहाँ पर स्ट्रेस फ्री मछली रहता है। तालाब के अंदर हम ज़्यादा घना डाल देते या हम उसको फार्मिंग के करने के चक्कर में उसको पानी के जो नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करके बिल्कुल अपर लेवल तक लेके जाते हैं, जिससे हमें फार्मिंग बेनिफिट हो। इसी कारण प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, इसलिए ये चीज़ जानना जरूरी है। इसीलिए जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है तो एक नेचुरल तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं।
जो कभी फाइटोप्लैंक्टन बूम होने से हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े साइज के सिल्वर का कुछ 5 डेसिबल 2 या 3 4 5 करके छोड़ दीजिए, जिस हिसाब से वो बहुत ही जल्दी उस फाइटोप्लांट को छान के खा लेगा। तो आपको तालाब के जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम है उसको दूसरे तरीके से क्रैश करने की जरूरत नहीं पड़ता। एक तो दूसरी बात वो बना बनाया खाना है, और दूसरी बात सिल्वर कप उसी से बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। ऐसे नॉर्मली सिल्वर कप एक साल में अगर फाइटोप्लैंक्टन आपके तालाब में अच्छा हरा कलर तालाब के अंदर है तो एक साल में बिल्कुल स्पॉन से 2 किलो 2.5 किलो तक पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, उसके डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर मात्रा में जितना उसको चाहिए वो मिल जाता है। अगर 5 मछली उसमें रह सकता है, उसके अगर 10 डाल दोगे तो खाना तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो मछली 10 से इतना बढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको स्टैंडर्ड सीड मिलता है तो एक साल में स्टैंडर्ड सीड लगभग आपका 4 किलो 5 किलो 6 किलो तक पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से फार्मिंग करते हो या पानी का जो पैरामीटर है वगैरह कैसे रखते हो। अब नॉर्मली ये भी चीज़ देखना, जो तालाब के अंदर अगर सिल्वर कप है तो बाकी ज़्यादा सिल्वर कप होगा तो सिल्वर कप बाकी मछली को ग्रो नहीं हो रहा है, सिल्वर कप ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि सिल्वर का मैक्सिमम क्या होता है, पानी के अंदर जो भी नेचुरली फीड है उसको इंटेक कर लेता है। वो दिन भर ऐसे ही घूमता रहता है, ऑक्सीजन की भी जरूरत ज़्यादा होता है। वो चंचल मछली है, बाकी मछली इतना ज़्यादा घूमेगा नहीं जितना जल्दी जल्दी मतलब सिल्वर का घूमता है, क्योंकि वो खाना के लिए वो बस पानी छानता ही रहता है तो दिन भर घूमता रहता है। तो इसके कारण उसको ऊर्जा भी ज़्यादा जाता है, तो बस वो पानी के अंदर खाना भी ज़्यादा ले लेता है। तो इसके कारण दूसरे मछली को कम मिलता है और इसीलिए बाकी मछली ग्रो नहीं होता। और इसी के कारण मैं बार बार समझाता हूँ, पानी के अंदर नेचुरल जो फीड है बहुत अहमियत रखता है आपको फिश की ग्रो करने के लिए। क्योंकि एक तो आपका कॉस्टिंग को कम करता है, आपको मछली को हेल्दी बनाता है, मछली का बिल्कुल और तंदुरुस्त बनाता है, मतलब हर तरीके से वो आपको प्रॉफिट पहुंचाता है। अगर हम सिर्फ सोचेंगे अगर बाहर का खाना से मछली को फिश फार्म को करेंगे तो आप लार्ज क्वांटिटी में कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए आपको तालाब के अंदर फीड बहुत ज़रूरी है। और इस क्यों उसके कारण मैं पहले ही बताया हूँ। तो इसीलिए सिल्वर कप और बिग हेड ये दो जो मछली है इसको आप बोल सकते हो नॉर्मली विदाउट फीड आप उसको ग्रो कर सकते हो। आप काफ़ी इलाका में मैं देखा हूँ सिल्वर कप का अच्छा खासा रेट मिलता है। मैं बंगाल का हूँ, यहाँ पर ज़्यादा रेट नहीं है, फिर भी मैं अगर देखूंगा दूसरे स्पेसीज के जो खर्चा करके मैं बड़ा करता हूँ और इसको बिना खर्चे में बड़े हो जाते हैं तो उसके तुलना में ये ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट पहुँचाता है। लेकिन एक तालाब के अंदर सिल्वर कप रखने की एक मात्रा भी है, क्योंकि सिल्वर कप अपर लेवल में रहता है तो सिल्वर मेनली उसका अपर लेवल में ज़्यादा रहता है। तो सिल्वर कप अगर अपर लेवल में रहता है तो अगर मैं 5 डेसिमल मैं अगर बात करूँ तो मतलब 2 से या 3 उससे ज़्यादा अगर मैं रख दूंगा तो मेरे जो कतला वाला मछली उसका ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मेनली ऊपर वाला जो खाना खा ही लेगा तो कतला को खाना मिलेगा नहीं। तो कृपया अगर आप चाहते हो मैं सिल्वर कप का ही ओनली फॉर बड़ा करूँ तो सिल्वर का 5 डेसिबल में आप 4-5 तक डाल सकते हो। इससे ज़्यादा डालोगे तो एवरेज ग्रो मिलेगा, लेकिन अगर पानी के कलर सही है तो उसको और इंक्रीज कर सकता हो। आप चाहते हो मैं जब मैक्सिमम सिल्वर कप दूँ और बाकी स्पीसीज कम करके दूँ तब भी चलेगा। तो आप अपना खर्चा चाहते हो मैं फीड वगैरह इस्तेमाल ना के बराबर करूं और नेचुरली बनाने की कोशिश करूं तब भी आप कर सकते हो सिल्वर कप या बिग हेड। मैं बार बार बिग हेड का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों सेम टाइप का स्पेसीज है और दोनों का काम ही या खाना इंटेक बड़ा होना देखने में भी लगभग एक ही टाइप का। बिग हेड तो सिल्वर कप से और बड़ा होता है और जल्दी फास्ट ग्रो भी है। और इस अब बिग हेड का उसका सर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और उसके शरीर में थोड़ा काला काला स्पॉट है, और सिल्वर का बिल्कुल सिल्वर का जैसा है उसमें कोई स्पॉट नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, सिल्वर कप को इमरजेंसी फिश भी तालाब के अंदर कहा जाता है। ये भी उसका कारण वो गीली है। देखिए एक चीज़ का कारण बहुत तरीके से उसके इस्तेमाल होता है, वो क्योंकि तालाब के अंदर उसको गिल बहुत सेंसिटिव भी होता है। तो अगर तालाब के अंदर कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप पीएच का बात करिए, एमोनिया का बोलेंगे, ऑक्सीजन का बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, हर चीज़ का फास्ट इफेक्ट सिल्वर कप को होता है।
अगर तालाब के अंदर फास्टली हमें कोई मछली डेड हो रहा है तो इससे भी हमें समझ जाना चाहिए तालाब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि तालाब के अंदर कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में शुरू होता नहीं है और उसको कुछ भी दबा दे दो, कुछ भी कर दो, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। तो उसको आपको इसीलिए सिल्वर कार्प तालाब के अंदर रखना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम कोई भी प्रॉब्लम से भी बचाता है। दूसरी बात, बिना खाने का भी वो बड़ा हो सकता है, इसी के कारण सिल्वर कार्प बहुत फ़ायदेमंद मछली है। दूसरी बात, सिल्वर कार्प का जो हम लोग सीड लाते हैं उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सीड का क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, बट सिल्वर कार्प नॉर्मली सीड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, हर सीड लगभग ग्रो कर ही लेता है। बाकी जो आप कतला बोलो, मृगल बोलो या रोहू बोलो, अगर अच्छा क्वालिटी का सीड नहीं होता उतना अच्छा ग्रो नहीं हो पाता। बट सिल्वर कार्प का ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि मेनली मैंने जो चीज़ देखा है ऑब्जर्व किया है, सिल्वर कार्प का छोटे वाला सिल्वर कार्प में अंडा आता ही नहीं, वो बड़े वाले सिल्वर कार्प का लगभग अंडा होता है, तो वो बिल्कुल मैच्योर्ड होने के बाद ही वो अंडा होता है और उससे स्पॉन निकालते हैं, इसलिए उसका जो बच्चा होता है ना तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो आप अपना तालाब के अंदर अगर प्रॉपर मात्रा में सिल्वर का रखना है तो कृपया उसको अच्छे से फाइटोप्लैंक्टन भरपूर मात्रा में रखिए। फाइटोप्लैंक्टन होगा तो थोड़ा बहुत जू प्लैंक्टन भी होगा, तो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दोनों ही इंटेक करते हैं। मेनली वो फाइटोप्लैंक्टन देखता है, उसके साथ साथ जो जू प्लैंक्टन है। और बाहर का खाना मतलब अगर उसको और फास्ट आपको ग्रो करना चाहते हो तो शाम के टाइम अगर तालाब के ऊपर थोड़ा सा राइस ब्रेन अगर फेंक देते हो तो राइस ब्रेक फेंकने के कारण वो जो जू फाइटोप्लैंक्टन खाने के लिए छानेगा, उसके साथ साथ कुछ क्या बोलते हैं राइस ब्रेन उसके शरीर पे जाएगा जो उसको ऑयल का पूर्ति करेगा और उसको ग्रोथ को और फास्ट कर देगा। और राइस ब्रेन देने से जो सिल्वर का वैसे नॉर्मली थोड़ा ऊपर का खाना खा लेते हैं, खाना नहीं मिलता, तो जो तालाब के अंदर कतला वगैरह भी है उसका भी ग्रोथ सही रहता है। तो आप लोग ऐसे करके फार्मिंग कर सकते हो। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता करना है तो कृपया मुझे कमेंट करिए। और अगर मेरे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करता हूँ, जो आप लोग समझ पाओ और अपने इसको प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हो। और मेरे हिसाब से आप करोगे तो और भी बेहतरीन कर पाओगे, क्योंकि एक बोलना करने में बहुत अंतर आता है। मैं जो चीज़ करता मैं उसी चीज़ को बोलता हूँ। तो कृपया इस चीज़ को आप इस्तेमाल करके देखिए, ऐसे करके आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ इसको शेयर भी करना। और दूसरी बात, फिश फार्मिंग को थोड़ा डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सर मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा सुनेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये हज़ार चीज़ है, इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बारीकी से नहीं समझ पाओगे ना या प्रैक्टिस में नहीं रह पाओगे तब तक उसका मास्टरी नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ बंदे ने मेरे को रिक्वेस्ट भी किया था, एक मेरे जो फेसबुक मतलब यूट्यूब का चैनल का नाम है लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग, इसी नाम का मैंने एक फेसबुक में ग्रुप बनाया हूँ। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कोई भी प्रॉब्लम का हल मैं या जो भी बंदे आपस में जुड़ेंगे वो भी एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकलेगा, जिससे और तीसरे आदमी को उसको बेनिफिट मिल पाए। और मैं भी तो कोशिश करूंगा उसके अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे से भी अच्छे मैं और भी बहुत बंदे को मैं जानता हूँ उनको भी मैं ज्वाइन करूँगा, जो आप लोगों को फिश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे अगर बात अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को फिर मैं बता रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, नमस्कार।